दोस्तों आज का पहला प्रश्न ये रहा, बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 3,000, ऑप्शन बी 5,000, ऑप्शन सी 7,000, ऑप्शन डी 10,000। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 10,000। दोस्तों स्पष्ट करेंगे, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार ने 10,000 नए आयुष स्वास्थ्य केंद्रों को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर दूसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है? आपके सामने चार ऑप्शन है ABCD। पहला है पंजाब, दूसरा राजस्थान, तीसरा असम, चौथा केरल। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब। दोस्तों व्याख्या है, पंजाब सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर तीसरा, भारत और किस देश ने हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। पहला है जापान, दूसरा अमेरिका, तीसरा जर्मनी और चौथा फ्रांस। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जापान। दोस्तों व्याख्या है, भारत और जापान ने विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न नंबर चौथा है, महत्वपूर्ण है। हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वर्षगांठ कौन सी मनाई गई? ऑप्शन ए है 150वीं, ऑप्शन बी 145वीं, ऑप्शन सी 155वीं, ऑप्शन डी है 160वीं। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 150वीं। दोस्तों BSE की स्थापना 1875 में हुई थी और इस वर्ष उसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किस राज्य में देश का पहला जैव विविधता विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी ओडिशा। दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए केरल। दोस्तों केरल जैव विविधता के क्षेत्र में अग्रणी बनने की दिशा में पहला कदम उठा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6वां, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हाल ही में डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, ऑप्शन डी कौशल विकास मंत्रालय। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। दोस्तों इस प्रोग्राम का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल तकनीक जैसे AI, साइबर सिक्योरिटी में प्रशिक्षित करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। चार ऑप्शन में से क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। दोस्तों महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह पहल की गई है। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, किस वर्ष तक WHO ने फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों पहला है 2030, दूसरा है 2028, तीसरा है 2035 और चौथा है 2047। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 2030।
दोस्तों 2030 तक WHO ने फाइलेरिया को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों WHO ने 2030 तक फाइलेरिया को विश्व स्तर पर खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न है प्रोजेक्ट भारत का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करना, ऑप्शन बी महिलाओं को स्वरोजगार देना, ऑप्शन सी सरकारी नौकरी देना, ऑप्शन डी है दोस्तों कृषि नवाचार। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 1 मिलियन उद्यमियों को तैयार करना। दोस्तों यह प्रोजेक्ट भारतीय युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां। संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन ए है 20 अप्रैल, ऑप्शन बी 18 अप्रैल, ऑप्शन सी 19 अप्रैल, ऑप्शन डी 21 अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए 20 अप्रैल। दोस्तों यह दिन चीनी भाषा की सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक महत्व को मनाने के लिए होता है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश ने हाल ही में ऊर्जा सहयोग पर चर्चा की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी चीन। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए नेपाल। दोस्तों दोनों देशों ने हाइड्रो पावर और नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग पर विचार किया है। अगला प्रश्न है पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन ए अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी है दोस्तों एस जयशंकर। तो दोस्तों यहाँ सही जवाब हो जाता है ऑप्शन ए अमित शाह। दोस्तों अमित शाह जी ने पृथ्वी बचाओ सम्मेलन का उद्घाटन किया है। दोस्तों पृथ्वी दिवस 2025 पर गृह मंत्री ने सम्मेलन का शुभारंभ किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13वां है, इम्पोर्टेंट है। केरल विद्युत बोर्ड ने किस IIT के साथ V2G तकनीक के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए IIT बॉम्बे, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है IIT खड़गपुर और ऑप्शन डी है IIT गुवाहाटी। तो दोस्तों 4 ऑप्शन हैं, बताइए पहला होगा कि दूसरा, तीसरा कि चौथा। दोस्तों यहाँ पे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए IIT बॉम्बे। दोस्तों यहाँ पे V2G का फुल फॉर्म होगा व्हीकल टू ग्रिड, ये भी पूछा जा सकता है। दोस्तों व्याख्या है यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों से ग्रिड को ऊर्जा देने में मदद करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पूछा जा सकता है यश राज भारती सम्मान 2025 किस राज्य के राज्यपाल ने प्रदान किया? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? किसी को मालूम है? अगर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट। चलिए बताते हैं इसका सही जवाब। सही जवाब होगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। दोस्तों यह सम्मान समाज के विविध क्षेत्रों में योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत की पहली AI जनित न्याय रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन ए बी सी या डी। ऑप्शन ए है नीति आयोग, बी है सुप्रीम कोर्ट और सी है NIC और चौथा है डी IIM बेंगलोर। तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर होगा नीति आयोग, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे।
दोस्तों, व्याख्या है नीति आयोग ने न्याय प्रणाली में AI उपयोग पर आधारित पहली रिपोर्ट प्रस्तुत की है। तो दोस्तों, आज हमने करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आशा है आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा। तो बताइए दोस्तों, कैसा लगा वीडियो। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।